सेंट HAG मेमोरियल पब्लिक जूनियर हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम नर्सरी से कक्षा 8 तक हमारे विद्यालय का उद्देश्य दिखावा करना नहीं बल्कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। हमारे यहाँ अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य कराया जाता है। हमारे विद्यालय का उद्देश्य कुछ ही बच्चों पर फोकस करना नहीं बल्कि सभी बच्चों को बेहतर शिक्षा देना है। हमारे यहाँ आधुनिक शिक्षण विधियों एवं अन्य गतिविधियों द्वारा बच्चों को शिक्षित किया जाता है। विद्यालय में बच्चों को सुरक्षित माहौल देने के लिए CCTV कैमरों की व्यवस्था, क्लासरूम में पंखों की व्यवस्था, बिजली न आने पर जनरेटर सुविधा उपलब्ध है। हमारे विद्यालय में ऐसी छात्राएं जिनके पिता नहीं हैं, उन छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। पता याद रखें, मोहल्ला पथरिया, भोगांव, मैनपुरी। प्रबंधक जेड रहमान, प्रिंसिपल उपदेश सिंह, स्कूल कोऑर्डिनेटर अरीबा खान। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। मैनपुरी जिला अस्पताल में मरीजों के लिए नहीं पर्याप्त व्यवस्थाएं। भारतीय किसान यूनियन भानु के पदाधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर अधिकारियों से की शिकायत। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन भानु के जिलाध्यक्ष दीपक ठाकुर के नेतृत्व में पदाधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे, जिन्होंने बताया कि जिला अस्पताल में मरीजों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। जो एक्सरा होता है उसकी भी फिल्म मरीजों को नहीं दी जाती, सिर्फ फ़ोन में ही दे दी जाती है। इसी के साथ स्ट्रेचर भी अस्पताल में ठीक से उपलब्ध नहीं है और भी कई ऐसी समस्याएं जिसको लेकर के मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं शुक्रवार की दोपहर उन्होंने जिला अस्पताल पहुंचकर समस्या से अधिकारियों को अवगत कराया है। मैं मैनपुरी जिला चिकित्सालय में अभी उपस्थित हूँ। यहाँ पे महाराजा तेज सिंह जिला चिकित्सालय है। यहाँ पे जो बहुत बड़ी अव्यवस्थाएँ चल रही हैं, किसान और गरीब जो पीड़ित आदमी है, बीमार आदमी है, उसके इलाज की कोई व्यवस्थाएं नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है, जिस वजह से आए दिन आदमी परेशान रहता है। ऑक्सीजन मशीन चलाने के लिए ऑपरेटर नहीं है, जिस वजह से किसी भी मरीज को ऑक्सीजन की अगर ज़रूरत हो रही है तो उसको कहीं ना कहीं रेफ़र किया जा रहा है, चाहे वो सैफई हो चाहे वो आगरा हो। उस बीच में जिसको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो कहीं ना कहीं उसको नुकसान भी हो रहा है। यहाँ से सैफई तक जाने में उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत लग रही है और उसको प्राथमिक उपचार भी यहाँ नहीं दे पा रहे हैं, जिस वजह से आज हम यहाँ अधीक्षक जी के यहाँ आए थे। किसी कारणवश वो नहीं मिल पाए आज, तो आगे से उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि वो लखनऊ गए हुए हैं इसी मामले में और कल आके बताएंगे कि उस पर क्या कार्रवाई हुई है। कितने बिंदुओं पर चर्चा हुई है? दूसरा, स्ट्रेचर की जो यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है। पहले भी अधीक्षक जी को बताया गया था कि स्ट्रेचर नहीं है यहाँ पे, जिस वजह से कोई भी मरीज आ रहा है तो अंदर पहुँचने तक उसको बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। वो अंदर ही नहीं पहुँच पा रहा है। रिपेयर कराते हैं, कहाँ कागजी रिपेयर कराते हैं और फ्रंट पे कुछ दिखता नहीं है। हर बार रिपेयर के नाम पे अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं पर कुछ मिल ही नहीं रहा है। वहाँ पे एक्सरे मशीन जो है वो भी यहाँ पे दी हुई है सरकार ने, पर किसी कारणवश उसमें फिल्म नहीं है, जिसकी वजह से बाहर से लेन देन व्यवस्थित चल रहा है। तो क्या ज़रूरत पड़ रही है फिल्म की? सफाई की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। बैठने की जगह नहीं है यहाँ पे। अगर कोई मरीज है जो बहुत ज़्यादा वयोवृद्ध आया है तो उसके बैठने के लिए नहीं है, लाइन में लगा रहेगा 1 घंटे 2 घंटे, जितनी भी देर है उसके बैठने की व्यवस्थाएं नहीं है। संगठन ये मांग कर रहा है यहाँ पे कि जो ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ज़रूरत है उसको फुलफिल 1 से 2 दिन में कर दिया जाए। अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता है ऑक्सीजन के लिए तो आगे हम बहुत जल्दी ही घेराव करेंगे यहाँ पे और उससे कार्रवाई करने की मांग करेंगे अधीक्षक महोदय जी से। मेरा नाम कन्हैया कुलश्रेष्ठ एडवोकेट, मैं भारतीय किसान यूनियन भानु का युवा मोर्चा चलाता हूँ। मैं प्रदर्शन के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि जो अस्पताल में कमियां थी, जो कि हमारे पूर्व में जिलाध्यक्ष जी ने बाइट दी है, तो उन्होंने बता चुके हैं कि क्या क्या कमियां थी। उसी के लिए हमने आज अपनी मांग को रखा और हमें आश्वासन मिला 15 दिन के अंदर हमारी मांगों को पूरा किया जाएगा। देखने को मिलता है कि एक्सीडेंट होते हैं तो वहाँ उनकी जो है ना लचर व्यवस्था होती है और रेफर कर देते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि आगे मेरे समक्ष और मेरे यूनियन के समक्ष इस प्रकार का एक भी अगर प्रकरण आया तो मैं यहाँ पे अगर सेम डे पोस्टमार्टम नहीं होगा तो यहाँ पे बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। हमारी पूरी समस्त टीम 1,500-2 हजार लोगों की ये चेतावनी दे रहा हूँ मैं CMS साहब को। अगर सेम डे का पोस्टमार्टम नहीं होगा तो यहाँ पे 1,500-2 हजार लोगों को लेकर हम लोग स्वयं चक्का जाम कर देंगे और इससे बहुत व्यवस्था खराब होगी। अभी भारतीय किसान यूनियन के कुछ पदाधिकारी आए थे और जिन्होंने आपके अस्पताल का घेराव किया है। उनका आरोप यह है कि अस्पताल में गैस ऑक्सीजन नहीं है और तो वहीं स्ट्रेचर टूटे हुए और एक्सरे की फिल्म नहीं निकलती है। सर, क्या पूरा मामला है? इसमें मैं यही बताना चाहूँगा कि ऑक्सीजन के लिए जो है व्यवस्था अस्पताल में बराबर बनाई जाती है
जो ऑक्सीजन सिलेंडर भरे जाते हैं वो उसका जो टेक्नीशियन है उसकी रेगुलर नौकरी नहीं है जी। तो स्थानीय व्यवस्था के आधार पर उससे भरवाए जाते हैं, तो कभी आगे पीछे हो सकता है, वैसे होता नहीं। सर और ये स्ट्रेचरों की बात और करें, स्ट्रेचर जो है, ये जो सड़क है उस पर जब चलते हैं तो उनके पहिए वगैरह टूट जाते हैं, उनकी समय समय पर मरम्मत कराई जाती है और व्यवस्था को बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आरोप ये भी लगाया गया है कि जैसे कि एक्सरा जो होता है तो एक्सरा मशीन एक्सरा तो कर लेते हैं और मोबाइल फोन में डाल देते हैं, कार्ड नहीं, फिल्म नहीं दे रहे हैं। फिल्म का बजट पूरा नहीं होता क्योंकि सभी लोग एक्सरे ही कराने आते हैं अस्पताल में, तो इसलिए बजट पूरा नहीं होता। जब बजट आ जाएगा, फिल्म आ जाएगी तो सबको फिल्म मिलेगी। तो क्या लगता है सर, उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाएं को सुधारने का काम नहीं लिया? नहीं, सुधारने का काम कर रही है, लेकिन अपने स्तर से जो हम कर सकते हैं वो हम पूरी कोशिश करें।